सूखते ही पत्ते पेड़ को छोड़ देते हैं। माँ बाप के बूढ़े होते ही बच्चे रिश्ते तोड़ देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। 75 साल के नंद गोपाल जी और उनकी पत्नी गीता जी अपने बहू बेटे और पोता पोती के संग रहते थे। उनकी पोती नंदनी अपनी दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। नंदनी 22 साल की हो चुकी थी। वह डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटकर घर आती है तो उसने देखा कि दादा और दादी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो उसने अपनी दादी और दादा को आवाज लगाना शुरू किया। जब कहीं से भी दादा और दादी की आवाज नहीं आ रही थी तो उसने पूरा घर चेक किया। पूरा घर चेक करने के बाद भी जब दादा और दादी नहीं दिखे तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी दादा और दादी कहाँ गए हैं? क्या वो मंदिर गए हैं? मम्मी ने कहा, बेटा वह मंदिर नहीं गए हैं, वह अपने गांव गए हैं। दरअसल उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था तो वह थोड़े दिन के लिए ताजी हवा पानी लेने के लिए गांव गए हैं। उन्हें अपनी गांव की याद आ रही थी, लेकिन दादा और दादी जब गांव जाने वाले थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू उन्हें जाने नहीं देगी। इसलिए उन्होंने सोचा जब तू कॉलेज चली जाएगी तब जाएंगी, वरना तू परेशान हो जाएगी। नंदनी ने कहा, मम्मी अब मैं अपनी बातें किसके साथ शेयर करूंगी? आप तो जानती हैं ना मुझे दादा और दादी के संग रहना कितना अच्छा लगता है। अब मुझे उनकी बहुत याद आएगी। नंदनी की मां ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, दादा और दादी कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। चल तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, और पापा भी आते होंगे, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। नंदनी के पिता राहुल बड़ी सी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर काम करते थे। शाम को जब नंदनी के पिता घर वापस आए तो नंदनी ने अपने पापा से दादा और दादी के बारे में पूछा। पापा भी वही बात कहते हैं जो उसकी मम्मी ने कहा था। नंदनी ने कहा, पापा आप मेरी दादी और दादा से बात करवा दीजिए। मुझे उनसे पूछना है कि वो मुझे बिना बताए क्यों चले गए। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? गांव में कौन है जो उनका ख्याल रखेगा? मुझे अपने साथ ले गए होते तो मैं उनका ख्याल रखती। राहुल अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, बेटा दादा और दादी का अभी यहाँ पर मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए थोड़े समय के लिए वहां अपने गांव चले गए हैं। तुम चिंता मत करो, थोड़े समय के बाद वापस आ जाएंगे और जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो। नंदनी अपने डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। नंदनी के दादा और दादी का सपना था कि वह अपनी पोती को डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे। अब जब अगली सुबह होती है तो नंदनी अपने मम्मी पापा से फिर से दादी और दादा से बात करने के लिए कहती है। अब इस पर उसके मम्मी और पापा दोनों उस बात को टाल देते हैं। अब इसी तरह रोज नंदनी अपने मम्मी पापा से अपने दादी से बात करने के लिए कहती, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता। उसकी दादी और दादा से बातें नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। एक बार नंदनी को डॉक्टरी रिसर्च के लिए कैंप में जाना था। कैंप के रिसर्च का काम जैसे ही पूरा हुआ, उसने अपने दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहा। जब वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है तभी नंदनी की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी बूढ़े आदमी और औरत की तरफ चली गई। शक्ल उसके दादा और दादी की तरह मिल रही थी। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर लोगों की भीड़ में भीख मांग रहे थे।
फिर नंदनी ने सोचा कि उसके दादा और दादी तो गांव गए हैं, वह यहाँ कैसे हो सकते हैं। उसके मम्मी और पापा ने तो कहा था कि दादा दादी गांव में हैं। नंदनी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। नंदनी ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार पास जाकर देख लेती हूं। डरते डरते नंदनी उनके पास जाने लगती हैं। नंदनी को अपने पास आता देख उसके दादा और दादी अचानक से अपनी पोती को अपने सामने देखकर अचानक से मेरी बच्ची कहकर उनसे लिपट पड़ते हैं, रोने लगते हैं। दादा और दादी की ऐसी हालत देखकर नंदनी भी रो पड़ती हैं। ना जाने कब से वो दोनों नहाए नहीं थे, कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी। पास में कुछ पुराना जूठा खाना पड़ा था, पता नहीं कब से उन्होंने रखा था। भूखी प्यासी दादी की एक एक हड्डी दिख रही थी और दादा काफी बीमार थे। दादा अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पोती के आंसुओं को पोंछते हैं। नंदनी अपने दादा और दादी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसने अपने दादा और दादी से पूछा, दादा आप दोनों तो गांव गए थे ना, लेकिन यहाँ पर कैसे। तब दादा और दादी ने कहा, बेटा हमारी किस्मत ही ऐसी है, शायद हमने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा जिसकी वजह से आज हम इस हाल में हैं। नंदनी ने कहा कि आप दोनों तुरंत मेरे साथ घर चलिए। इस पर दादा और दादी ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, बेटी अब मेरा वह घर नहीं है, यही मंदिर अब हमारा घर है। अब हम अपना पूरा जीवन इसी मंदिर के सीढ़ियों पर गुजार लेंगे। दादा दादी आप हम लोगों के होते हुए यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगकर खाएंगे। कप कपाते होठों से दादा और दादी बोले, बेटा अब कोई और चारा भी तो नहीं है। नंदनी ने अपने दादा दादी का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ आपको भीख मांगने नहीं दूंगी, आप दोनों मेरे साथ चलो। दादी बोली, जब बहू बेटे नहीं हमें बुढ़ापे में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं हमें छोड़ देती। यह कहते कहते दादा और दादी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। नंदनी ने अपने दादा दादी से पूछा, क्या पापा ने आपको यहाँ पर छोड़ा है। दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, तू ये सारी बातें छोड़ बेटा, पहले यह बता तू यहाँ कैसे आ गई, किसके साथ आई है, तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे चल रही है। नंदनी ने अपने दादी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, पहले आप बताइए कि आप दोनों यहाँ कैसे आ गए। दादा दादी प्लीज मुझे बताओ। तब दादाजी ने कहा, उस दिन जब तुम कॉलेज चली गई थी तब बहू ने हम दोनों से कहा, बाबूजी, माजी, मैं आप लोगों का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहती हूँ, इसलिए आप लोगों को डॉक्टर के पास चलना है। अब यह कहकर बहू हम दोनों को लेकर हॉस्पिटल चली गई और वहीं पर फिर बहू हमें डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में बिठाकर बोली, बाबूजी, माँ जी, आप दोनों यहाँ पर बैठे, मैं अभी आती हूँ। सुबह से शाम हो गई पर बहू आई नहीं। हम दोनों वहां से निकलकर एक गार्डन में जाकर बैठ गए। 2 दिन तक वही गार्डन में भूखे प्यासे तड़पते रहे। फिर तेरी ही जैसी एक लड़की अपनी माँ के साथ हरिद्वार दर्शन करने के लिए जा रही थी। उसने हम दोनों को खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसने हमसे कहा, दादा आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपना पता बता दीजिए, मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देती हूँ। तब मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि हम लोगों का कोई घर नहीं है। फिर उस लड़की ने हमें हरिद्वार के एक मंदिर में छोड़ दिया। तब से हम यही रह रहे हैं। नंदनी को अपने दादा दादी की बातें सुनकर अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। उसके दादा और दादी को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। नंदनी फिर उनको अपने साथ अपने एक दोस्त के यहाँ ले जाती है।
दादा दादी को वहां पर नहला धुलाकर कपड़े पहनने के लिए देती है। नए कपड़े पहनकर दादा दादी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगते हैं। रात हो चुकी थी। नंदनी ने सोचा कि पापा आ चुके होंगे। वह दादी और दादा को अपने संग घर ले जाती है और बाहर आंगन में बिठा देती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, बेटा ट्रिप कैसा रहा? नंदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पापा बोले, बेटा मम्मी कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं देती हो? नंदनी ने गुस्से में कहा, क्यों दूं मैं आप लोगों को उत्तर? कौन है आप लोग? मम्मी और पापा दोनों हैरान होकर नंदनी से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? फिर पूछती है, यह घर किसके नाम है पापा? नंदनी के पापा उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा कहते हैं, बेटा यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। नंदनी ने कहा, दादा दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया। वह भी तो मेरे लिए थे, मेरा भला ही चाहते थे। यह सुनते ही मम्मी पापा की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर नंदनी ने कहा, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दीजिए, फिर आप दोनों को मैं खुद वृद्धा आश्रम भेज दूंगी। पापा गुस्से से बोले, क्या कह रही हो तुम? हम दोनों वृद्धा आश्रम क्यों जाएंगे? यह हमारा घर नहीं है क्या? घर तो दादा और दादी का भी था, जो आपने अपने नाम कर लिया और दादा दादी को मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बेटा दादा और दादी तो अपने गांव गए हैं ना। पापा की बातें सुनकर नंदनी को और भी गुस्सा आ जाता है और वह बोली, बस करो पापा, आप कितना झूठ बोलोगे? राहुल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कौन सा झूठ बोला? तुम कहना क्या चाहती हो? नंदनी अपने मम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है। मम्मी दादा दादी को चेकअप कराने के बहाने हॉस्पिटल में ही छोड़कर आ गई थी। पापा, क्या यह बातें आपको पता नहीं है? राहुल ने कहा, क्या? मुझे तुम्हारी माँ ने कहा था कि उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने गांव गए हैं। नंदनी ने कहा, पापा आपने गांव में फोन करने की कोशिश भी नहीं की? दादा और दादी ठीक भी हैं या नहीं? फिर राहुल जी बोले, तुमने माँ और बाबूजी को कहाँ देखा है? इसके बाद राहुल अपनी पत्नी से पूछते हैं, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? गुस्से में कहती है, हाँ मैं ही तो दुश्मन हूँ आप सबकी। हाँ मैं ही छोड़कर आई थी उन दोनों को। कितना खर्चा हो रहा था उन दोनों के ऊपर तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? उनके यहाँ पर रहने से पूरे परिवार का बजट बिगड़ गया था। मुझे लगा 75 साल के हो गए हैं, अब जी कर क्या करेंगे, इसलिए छोड़कर चली आई। राहुल अपनी पत्नी को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। राहुल ने कहा, कल को मेरे माँ बाबूजी की जगह तुम्हारे माँ बाबूजी होते तो क्या तुम यही करती? नंदनी बाहर बैठे अपने दादा और दादी को हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लाती है। तभी राहुल अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा था। तभी अपने माँ बाबूजी को देखकर उनके पैरों में गिर गया। माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैंने रीना के बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, बेटा वह कहाँ जाएगी? उसे माफ कर दो, वह तुम्हारी पत्नी है। रमेश ने कहा, माँ बाबूजी इसने आप दोनों को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया और आप इस पर तरस खा रहे हैं। नहीं, यह अब इस घर में नहीं रहेगी। राहुल की पत्नी जल्दी से अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। माँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज माँ बाबूजी मुझे एक बार माफ कर दो।
रमेश बोला, माँ बाबूजी आप इसे बिल्कुल माफ मत करिएगा। माँ बोली, तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने किया था, फिर तुझ में और इसमें फर्क ही क्या रहेगा। इसे माफ कर दो बेटा, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। बहू बोली, माँ जी बस मुझे एक बार माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। माँ ने कहा, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात ध्यान में रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही हमारे साथ करते हैं। मित्रों, आज कितने ही माँ बाप इसी तरह रोड पर अनाथ छोड़ दिए जाते हैं। समाज को अपने माता पिता का कद्र करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।